हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक इशू बहुत ज़्यादा अभी लाइमलाइट में है और ये जो इशू है वो शुरू कैसे हुआ वो आप अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे सीजेआई हैं सूर्यकांत जी, उनके द्वारा कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करते हुए एक टिप्पणी की गई थी जिसके अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जिसके अंदर जो विदेशों में बैठे हुए हैं बाहर और अपने माँ बाप के पैसे पर ऐश कर रहे हैं या फिर दलाली करके पैसा कमा रहे हैं, उनमें ध्रुव धूर्त हो या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं बुद्धि पिशाच कहता हूं। ऐसे लोगों को उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि भाई ये जो लोग हैं ये कॉकरोच हैं। अब उसके बाद में आप जानते हैं कि एक तरीका के जो है एक पॉलिटिकल मूवमेंट उसको एडॉप्ट कर लिया गया और एक उसमें जो इंस्टाग्राम आईडी बना करके एक पेज क्रिएट किया गया जहां पर मैं भी कॉकरोच और उस तरीका से ये जो जेन जी है उसको जोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं कि अभी तो आप इंटरनेट पे देखोगे तो बहुत सारे जो ग्राफ है वो घूम रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भाई इसके जो है लगभग 55% जो सब्सक्राइबर हैं वो कहां से आए हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, समझ गए, या फिर और जैसे इसी तरीका की जो मजहबी भीड़ है वहां से आए हैं। अच्छा, दूसरा जो चल रहा है वो ये है कि 9% कहां से आए हैं, भारत से। कितने? 9%। और आप जानते हैं कि भारत में लगभग इनकी जो संख्या है वो 14% के आसपास है। तो 9% अगर इस शेयर में से आ रहा है तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो 9% इसमें से आया है। तीसरी बात जो निकल करके आई है ये बताया जा रहा है कि जो कि इसके लिंक भी हैं, जो आम आदमी पार्टी है उससे जो इसके ये उसका ही कोई ऑफ सूट बताया जा रहा है। और ये जो व्यक्ति है जिसका नाम अभिजीत दीपेक कुछ करके है, ये व्यक्ति आप जानते हैं कि जो आईटी सेल संभालता था आम आदमी पार्टी का और जो मनीष सिसोदिया है उसका एक बहुत ज्यादा घनिष्ठ था, नजदीकी था। इसके बहुत सारे फोटो भी वायरल हो रहे हैं। अच्छा, यहां पर ये 3-4 बातें निकल करके सामने आई। अब ये जो इशू आया पेपर लीक वजह से आया। अब जेई का जो पेपर है वो लीक हुआ, उसमें होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जो सरकार का मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे जो व्यक्ति हैं ये भाई देखिए, शिक्षा का जो जो गुड़ गोबर बीजेपी की सरकार ने किया है इससे ज्यादा पीछे भाई दुनिया ने, कांग्रेस ने तो इसकी पूरी ही बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने तो पूरे देश को जो है फेक नैरेटिव पढ़ाया है, एक जाहिल और मजहबी को जो एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया और उसके बाद में कई सारे मिनिस्टर इसी मजहब से आकर के रहे हैं जिन्होंने गुड़ गोबर कर दिया। इस देश का गुड़ गोबर करने का काम तो कांग्रेस ने किया, लेकिन बीजेपी ने आकर के शिक्षा पे कोई ध्यान, मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने शिक्षा में कोई बहुत बड़ा जो है कदम उठाए हो। या फिर आप सोचिए कि यार यूपीएससी जो पेपर कंडक्ट करती है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा खामी है। ये मैं समझ रही ना कि यूपीएससी कोई बहुत पवित्र संगठन है, नहीं, सब काम हो रहे हैं। वो आंखों में जो है ना गांधारी बने हुए हैं। यूपीएससी को मैं गांधारी कहता हूं, यानी कि लोग जो आते हैं वो पीएच यानी कि जो विकलांग होते हैं उनका सर्टिफिकेट लगा करके जिम कर रहे हैं। सर्टिफिकेट किसका लगाया? पीएच का लगा दिया, यानी कि विकलांग का। और बाद में वो सनी लियोनी के साथ डांस कर रहे हैं, तो सब दिख रहा है और यूपीएससी गांधारी बने हुए बैठा। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो उसका पेपर लीक नहीं हो रहा, जबकि पेपर वो भी ऑफलाइन हो रहा है। लेकिन बात क्या है, ये जो नीट जैसा पेपर है वो लीक हो जा रहा है। इसको एनटीए कराती है, आप जानते हैं। तो भारत के अंदर ये जो शिक्षा मंत्रालय है इसका जो गुड़ गोबर करने का शुरू से सरकारों ने किया, बीजेपी ने इसमें कुछ भी खास ऐड नहीं किया, ना किसी तरीका के सुधार किए। ऐसे निकम्मे टाइप के जो मंत्री हैं वो शिक्षा मंत्री बना करके, अब क्या बीजेपी का पीछे देखिए 10-12 साल का कार्यकाल, तुम्हें आपको कुछ ऐसा शिक्षा के अंदर कोई क्रांतिकारी नहीं दिखेगा। बस कुछ ना कुछ विवाद करा लीजिए, विवाद ये करते रहेंगे। अब देखिए, ये सब कुछ हुआ, पेपर लीक हुआ, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, सबसे पहले तो ये होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो भी विपक्ष के, क्योंकि ये जो पेपर लीक कराते, देखिए पॉलिटिक्स है, सबे पता है, हमें पता है, आपको भी शायद इस बात का पता हो, ये सब पॉलिटिक्स है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सरकार के द्वारा जो एफसीआरए बनाया गया उसमें फंडिंग रोक दी गई। सरकार ने क्या किया है कि देखिए जो फंडिंग होती थी जो पॉलिटिकल पार्टीज को, उसके अंदर सरकार ने सूखा डाल दिया, यानी गला घोट दिया पूरी तरीका से। इसे कहते हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो उन्होंने पॉलिटिक्स करा है और जो विपक्ष है जिसको वास्तव में खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि जो देश की आइडियोलॉजी और देश की संस्कृति के साथ नहीं है, ऐसा विपक्ष देश का भला नहीं कर सकता। ये विपक्ष हो खत्म। हमें ऐसा विपक्ष चाहिए जो देश के लिए और ज्यादा राष्ट्रवादी हो, ज्यादा डेवलपमेंट की नीति लेकर के आए, वैकल्पिक व्यवस्था लेकर के आए। जो बीजेपी कहती है कि भाई हम अपनी संस्कृति को रिस्टोर करेंगे, तो हमें ऐसा विकल्प चाहिए कि हम आपसे जल्दी से रिस्टोर करेंगे। समझ गए मेरी बात? ये अपीजमेंट और ये नहीं चलेगा। देश आगे विभाजन और नहीं चाहिए इसे, तो ऐसा विपक्ष देश को तो नहीं चाहिए। तो इसके अंदर है क्या कि जो विपक्ष के गुर्गे हैं, अब इनको ना तो विदेश से फंडिंग हो रही है, ना ये अंदर से चंदा ले पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये करेंगे इस तरह के घोटाले, ये पेपर लीक होंगे,
समझ गए मेरी बात? तो ये इसके अंदर बिना पॉलिटिकल, मैंने याद होगा आपको 4 से 5 महीना पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि ये पेपर लीक होते क्यों हैं। इसके बिना पॉलिटिकल संरक्षण के ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये पेपर लीक हो जाए। अब इसके अंदर सरकार की ओर से हो या फिर विपक्ष में है, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम के ही खामी। अब पेपर लीक हो गया, अब पेपर लीक होने के बाद में जब पता चला होगा कि भाई ये करा किसने, तो इसमें राजनेता आए होंगे, पक्ष के विपक्ष के भी होंगे। मेरी बात समझ रहे ना आप? अब इनको कैसे फांसी दें भाई? आप इन्हें फांसी कैसे दे सकते हैं? इनके लिए कानून कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो सरकार ने कुछ नहीं किया। होना क्या चाहिए कि इन्हें ढूंढो, चौराहे पर खड़ा करो और इनको शूट आउट करो। ये सजा जब तक नहीं होगी पेपर लीक बंद नहीं होंगे, क्योंकि जान से ज्यादा कीमत कुछ नहीं है। तो जब तक आदमी ये करेगा कि मुझे पैसा जान से भी ज्यादा है, तो फिर वो रिस्क लेगा जो कि सामान्य लोग नहीं लेते। तो इसीलिए जब तक आप उसको चौराहे पर खड़ा करके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वे नहीं अपनाओगे, तब तक ये नहीं रुकने वाला। अभी जो मिनिस्टर क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई ऑनलाइन कराएंगे। क्या कराएंगे? ऑनलाइन। तो भाई ऑनलाइन करा लो, तो वहां से देख लेना फिर उसके बाद क्या होगा। ये शायद हो सकता है कि पेपर वाला सामने आ भी जाए, ऑनलाइन वाला कभी सामने ना आए। तो आप समझ रहे हैं ना, आपकी जो समस्या कहां पे है? ऑनलाइन ऑफलाइन में समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारी सोच में है, तुम्हारे चरित्र में समस्या है। जब तक आप इस चरित्र की समस्या को खत्म नहीं करोगे, आप वे बदलते रहिए, चोरी का तरीका बदल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, अब देखिए ये निकल ही आया। उसके बाद में आप जानते हैं कि भाई अगर आप कोई भी चीज फ्री में करते हैं तो आप प्रोडक्ट हैं। तो अब देखिए इनके लिए एक मौका मिल गया। एक सबसे घृणित कौम है दुनिया के अंदर जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट। क्या बोलते हैं जिन्हें? कम्युनिस्ट। दुनिया की सबसे घटिया सोच, सबसे घटिया इंसान जो है वो कम्युनिस्ट है। तो कम्युनिस्ट क्या है कि उन्होंने देखा कि अरे ये तो मौका है, बच्चे का पेपर लीक हो गया, उन्होंने अपने एक इंस्टाग्राम शुरू कर दिया। एक पॉलिटिकल पार्टी से लाइन है, मैंने आपको बता ही दिया कि भाई उन्होंने बना लिया क्या? कॉकरोच जनता पार्टी। क्या बना लिया? CPI, कॉकरोच जनता पार्टी। अब देखिए कॉकरोच जनता पार्टी में क्या हुआ कि पहले तो उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो लगभग 4 दिन के अंदर 12 या 10 मिलियन के आसपास पहुंच गए। ठीक है, अब ये 10 मिलियन के आसपास जो सब्सक्राइबर हैं, इनमें से बताया जा रहा है कि लगभग 80% के आसपास तो ये फेक हैं, यानी को पैसा दे करके जो होता है, वो वीडियो आपने देखी भी होंगी। और बाकी जो आए हुए हैं उनका मैंने बाइफरकेशन आपको बता दिया, पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, है ना। तो इसी तरीका की उन्मादी भीड़ जो है उससे ही आई, ये जेनजी है इनके। अब देखिए अब इसमें हो क्या रहा है, एक से प्लान लीक हुआ, समझ गए, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कौन देने आ गया? एक कम्युनिस्ट आ गया। वो भी क्या कर रहा है? बच्चे का शोषण कर रहा है। अल्टीमेट क्या हो रहा है समझ गए? पेपर लूटा, पहले तो पेपर से कैरियर खराब हुआ, उसके बाद जो वो बच के वहां से निकले तो कौन पहुंच गया? एक दूसरा आ गया चोर लूटने। भेस अलग है, भेस कोकरोच का रख लो, किसी का भी रख लो, लेकिन इंटेंशन देखो आप, दोनों का इंटेंशन क्या है? बच्चे को लूटना है। वो कह रहा है कि फार्म भरो, गूगल फार्म भरो और मैं आपके लिए लड़ूंगा। कुछ नहीं है, वो कल अरविंद केजरीवाल का प्रचार शुरू कर देगा पंजाब के अंदर। वो मनीष सिसोदिया की बगल में बैठा हुआ है, लिपटे हुए भैया में भैया डाल रहा है। तो बताइए मुझे कि ये जो समस्या है, जो कॉकरोच पार्टी है, इसका जैसे ही ये शुरू होता है, अब देखिए इंटरनेट का जमाना है, कुछ छुपता नहीं है, तुरंत इसका पूरा बायोडेटा बाहर निकाल करके ले आते हैं। और अच्छा, जो ये व्यक्ति है अभिजीत दीपेक, इसमें बोलना तक नहीं आता, बोलना तक भी नहीं आता, कैमरा फेस नहीं कर सकता। आपने देखा होगा उसका जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि मैं पिछले 3 दिन में 4 दिन सोया हूं। क्या कह रहा है? पिछले 3 दिन में 4 दिन सोया हूं। तो एक यानी 10 सेकंड की वीडियो में 4 बार गलत बोल गया। ये व्यक्ति है जो बता रहा है कि 10 दशमलव कितना, अभी तो 14 मिलियन के आसपास है। क्या है ऐसी खासियत? क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो? क्या लड़ रहे हो आप? आपका जो डेटाबेस है वो कहां पर है? समझ गए? वो डेटाबेस कहां पर है? वो अमेरिका के अंदर है। तो बच्चे का डेटा भी जाएगा यहां से, समझ गए? तो मेरा मानना यह है कि यहां पर जो ये हो रहा है, ये पूरी तरीका से ऑर्गेनाइज्ड है और पूरी तरीका से एक देश के अंदर अलग तरीका का सिस्टम खड़ा किया जा रहा है कि एक से बचोगे तो हम तुम्हें कुआं में, ये तुम्हें कुआं में, खाई में डाल रहे हैं, हम तुम्हें कुआं में डाल देंगे। ये है कॉकरोच जनता पार्टी, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। और इसकी हवा निकल चुकी है, मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि इसकी हवा निकल चुकी है। और भारत के अंदर चाहे वो प्रशांत भूषण हो जो कि इंसाइट कर रहा था, वो वीडियो आप देखी होगी अपने, कि वहां बैठ करके वो इंसाइट कर रहा है कि इसके लिए मरना पड़े, गोली खानी पड़े, जेल जाना पड़े। तो प्रशांत भूषण जैसे जो लोग हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, इनका भी भाई सरकार को सोचना चाहिए। या एक वो आपने देखा होगा जो मीठा है ना, वो सलीम योया आप जानते ना योया को, तो वो योया भी इसके अंदर है, मीठा। तो आप समझिए, राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस हो,
अंबानी अडानी प्रोपोगंडा, फ्यूल प्राइस एजिटेशन, देखिए ये सबके नाम पर ध्रुव, देखिए ध्रुव धूर्त हो, इसे देखिए आप, इंसाइटिंग द फॉरेन जर्नलिस्ट, वो मोदी जी वाला जो केस हुआ है, ह्यूमिलिएशन नैरेटिव्स, और देखिए कॉकरोच जनता पार्टी का तो मैंने बता दिया है आपको, यूएस के अंदर है, लड़ाई लड़ रहे हैं भारत की, बैठे हैं यूएस के अंदर, आप तो मजे से अपना ठंडाई पी रहे हैं और जनता के जो बच्चे हैं उनसे कह रहे हैं कि आप रोड पर उतरो, आप रोड पर। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि भाई आप रोड पर क्यों नहीं उतरते, तो भाई अपने बाल करने भेजो पहले, तुम्हारी एक लड़की है एक लड़का है और अब तो दामाद भी है, उसे भी भेजो पहले, उसे उतारो, उसके पीछे पीछे फिर भीड़ उतर जाएगी। मैं तो प्रशांत भूषण से भी कह रहा हूं भाई बालक तो इसमें भी होंगे ना, पोती पोते होंगे तो ये भी भेजे पहले इसे, है ना। ये जितने भी ये जो कॉल करने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल हो, प्रशांत भूषण हो, या फिर ये राहुल गांधी हो, या फिर धूर्त राठी हो, या फिर वो अभिजीत दीपेक हो, भाई तो आ जाओ भारत में और मिसाल लेकर आप आगे चलो, तो जनता आपके पीछे चलेगी, है ना। आप आओ पहले, आप अमेरिका से भारत तो आओ, ये जर्मनी से तो भारत आ जाओ पहले एक बार, ये जो ध्रुव धूर्त है वहीं बैठ करके सारे आंदोलन, तुम तो भाई एसी रूम में बैठोगे और बच्चन से कहोगे कि रोड पर उतर जाओ, लाठी खाओ, जेल जाओ, गोली खाओ, भाई ऐसा थोड़ी ना होता। आप आगे बढ़ो, लीडर की तो पहचान ये होती है ना भाई, लड़ो रोड पर आकर के। तो भाई साहब ये है सिर्फ कि ये लोग मलाई खाएंगे, बच्चे लाठी खाएंगे, और देश को जो देश की जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है उसे तोड़ा जाए, ये इनका है। और बाद में ये सत्ता पर काबिज हो जाए, और देखिए जब कम्युनिस्ट सत्ता में आते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि हम आपको ये देंगे, जॉब देंगे, उनका कोई विजन नहीं होता, वो बाद में आकर के आपको सिर्फ रास्ते से हटाने का काम करते हैं। आपने रूस के अंदर देखा, या माओ जेडोंग का, आपने चाइना का मॉडल देखा, या आपने लेनिन का मॉडल देखा, ये है कम्युनिस्ट, सब कुछ देने का वादा करेंगे, देंगे कुछ भी नहीं। तो देखिए पूरी दुनिया के अंदर से कम्युनिस्ट जो है वो खत्म हो चुके हैं, और भारत के अंदर से तो देखो पॉलिटिकल खत्म ही हो चुके हैं। बाकी ये थोड़े बहुत बच रहे हैं, ये कुछ इंग्लिश मीडिया के अंदर है, कुछ जर्नलिज्म के अंदर बचे हुए हैं, कुछ एक आध ये कॉलेजों में बचे हुए हैं, या कुछ एक कोचिंग संस्थान लेकर के बैठे हुए हैं। बाकी अब ये खत्म हो चुका भारत से। तो मुझे लगता है कि ये सब नैरेटिव जैसे ही चला था ये समाप्त हो चुका, और अपने देश का ख्याल रखना है। ये जो जेन जी है बहुत ज्यादा समझदार है, हिंदू जेन जी, तो मैं पक्का आपको गारंटी दे सकता हूं कि उन्हें पता है क्या करना है, उन्हें पता है कि कौन खराब है, क्योंकि सही और अच्छे की पहचान नहीं करनी, सही और खराब की नहीं, खराब और बहुत खराब में से चुनना है। ये मत समझना एक बहुत अच्छा है, बीजेपी बहुत अच्छी है, कांग्रेस बहुत खराब, हाँ वो तो खैर है ही बहुत खराब, उसे छोड़ो। यानी कि बीजेपी बहुत अच्छी है, दूसरा खराब है, नहीं खराब है, कमी सब में है। लेकिन ये देखता है हमारा जेन जी कि इनमें से कौन सा खराब है, कौन तो हमें मिटाई देने की सोच रहा है। कोई कह रहा कि भाई इन्हें छोड़ेंगे नहीं तो जॉब कहां से लोगे, अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। तो आपको चुनाव इनमें से करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो बड़ा दुखी होकर के बनाई है, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।